स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। कल हमने आपको हरिवंश राय बच्चन जी का जीवन परिचय कराया था। आज हम आपको उनकी एक कविता कराएंगे जिसका नाम है आत्म परिचय। आत्म परिचय हरिवंश राय जी की एक प्रसिद्ध कविता है जिसमें कवि ने अपने प्रेम में व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला है। कवि अपने कर्तव्यों के प्रति हमेशा तत्पर दिखाई देता है। वह जीवन के कष्टों तथा बाधाओं का सामना करते हुए प्रेम को जीवित रखना चाहता है। इस कविता का पहला पद्यांश है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। सबसे पहले जब हम व्याख्या करते हैं, सरलार्थ करते हैं तो उसका प्रसंग लिखते हैं। तो इसका प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी हिंदी की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित कविता आत्म परिचय से लिया गया है, जिसके रचयिता श्री हरिवंश राय बच्चन जी हैं, जिसमें कवि ने अपने प्रेम से भरे जीवन का वर्णन किया है, अर्थात प्रेम में जीवन पर प्रकाश डाला है। तो शुरू करते हैं व्याख्या। दूसरा हेडिंग, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं जीवन में सांसारिक बाधाओं और कष्टों का भार का अर्थ होता है बोझ लिए घूम रहा हूँ, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ, लेकिन फिर भी मैं अपने जीवन में प्रेम का संदेश लेकर घूम रहा हूँ। अर्थात मैं अपने जीवन से प्रेम करता हुआ अपने सामाजिक कर्तव्यों को पूरा करता हुआ जीवन व्यतीत कर रहा हूँ। कर दिया किसी ने झनकृत जिनको छूकर, मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूँ। आगे कवि कहता है कि किसी प्रिय ने मेरे हृदय के तारों को छूकर उन्हें झनकृत कर दिया है, अर्थात उन्हें बजा दिया है, उनमें आवाज़ पैदा कर दी है, जिससे मेरी सांसों में संगीत की तारें बजने लगी हैं। तीसरे हेडिंग में हम इस पद्यांश का विशेष लिखेंगे। सबसे पहले विशेष में जो बात पद्यांश में बताई जाती है उसका वर्णन करते हैं। कवि ने अपने जीवन में प्रेम को स्वीकार किया है। दूसरा है सरल सहज भाषा का प्रयोग किया है। तीसरा खड़ी बोली हिंदी के रूप का प्रयोग किया गया है। शब्द योजना सर्वथा उचित है आदि। दूसरा पद्यांश है, मैं स्नेही सुरा का पान किया करता हूँ, मैं कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं, अपने मन का गान किया करता हूँ। बच्चों, प्रसंग वैसे ही आपने लिखना है जैसे मैंने पहले बताया। तो हम इसकी व्याख्या करते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में हमेशा प्रेम रूपी, स्नेह मैंने होता है प्रेम, सुरा मैंने होता है मदिरा, मैं अपने जीवन में हमेशा प्रेम रूपी मदिरा का पान करता हूँ, अर्थात अपने जीवन में हमेशा प्रेम को महत्व देता हूँ। कभी न जग का ध्यान किया करता हूँ, मैं इस बात की ओर कभी ध्यान नहीं करता या इस बात की कभी चिंता नहीं करता कि संसार के लोग मेरे बारे में क्या कहते हैं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते हैं। संसार उन्हीं लोगों की प्रशंसा करता है, उन्हीं लोगों की स्तुति करता है जो लोग संसार का गुणगान करते हैं, संसार की महिमा गाते हैं। मैं अपने मन का ज्ञान किया करता हूँ। कवि कहता है कि मैं तो अपने मन की बात सुनता हूँ, अपने मन के भावों को
व्यक्त करता हूँ। अपने जीवन में प्रेममयी संदेश का बखान करता हूँ। विशेष वैसे ही आपने लिखना है। सरल, सहज तथा साहित्यिक हिंदी भाषा का सफल प्रयोग हुआ है। शब्द योजना सर्वथा उचित है। अलंकारों का प्रयोग है। मुक्तक छंद है। तीसरा पद्यांश है, मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में नए नए भाव लिए घूम रहा हूँ। नए नए विचार, उद्गार का अर्थ होता है विचार लिए घूम रहा हूँ। मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ। मैं अपने जीवन के मनोभावों के, कोमल विचारों के उपहार संसार के लिए लेकर घूम रहा हूँ। अर्थात संसार को नए नए विचार, नए नए अपने भाव प्रेम के रूप में भेंट करना चाहता हूँ। है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता। कवि को दुख इस बात का है कि यह अधूरा संसार उसे अच्छा नहीं लगता, रास नहीं आता। इस अधूरे संसार को कवि पसंद नहीं करता। मैं स्वप्नों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं अपने प्रेममयी संसार के सपनों में निवास करता हूँ। अर्थात अपने प्रेममयी संसार में ही लीन रहना चाहता हूँ। विशेष वैसे ही लिखना। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं स्वयं अपने हृदय में प्रेम की आग जलाता हूँ और उसी में जलता रहता हूँ। अर्थात कवि को प्रेम में जीवन ही अच्छा लगता है, सुखमय लगता है। सुख दुख दोनों में मगन रहा करता हूँ। कवि कहता है कि जीवन में मिलने वाले सुख और दुख दोनों में लीन रहता हूँ, मगन रहता हूँ। जग भव सागर तरने को ना बनाए। संसार के लोग संसार रूपी सागर को पार करने के लिए, संसार रूपी सागर के किनारे तक पहुँचने के लिए अनेक प्रकार के साधन अपनाते हैं, लेकिन मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। मैं उस संसार में रहकर ही मौज और मस्ती से अपना जीवन जीता हूँ। अर्थात मौज और मस्ती के साथ रहता हूँ। प्रेम के कारण उसके मन में किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है। पद्यांश नंबर 5, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मेरे जीवन में यौवन जवानी की एक मस्ती है, जिसे लिए मैं घूम रहा हूँ। उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ। मैं उस मस्ती में भी दुख तथा निराशा के भाव लिए घूम रहा हूँ, जो मुझको बाहर हंसाता, जो भाव मुझे बाहर से तो हंसता हुआ दिखाते हैं, रुलाता भीतर, लेकिन भीतर से अंदर से मेरे हृदय को पीड़ा देते हैं। अर्थात मेरे हृदय को परेशान करते हैं। मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। कवि कहता है कि मैं अपने जीवन में किसी प्रिय की यादें लिए घूम रहा हूँ।